अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों चलते हैं फार्म के अंदर। और आज जो है हमारा टॉपिक बड़ा मेन होने वाला है कि चूज़ों की तेज़ ग्रोथ कैसे की जाए। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ना आप देख रहे होंगे फार्म पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना हलचल मची हुई है और बहुत ज़्यादा ना क्या नाम है माहौल डिस्टर्ब हुआ है फार्म का। उसकी वजह ये कि रात फार्म के अंदर चूहा आ गया था, जिसकी वजह से यार बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैं आधी रात जो है यही काम करता रहा हूँ। मैंने यहाँ से सारी टोकरियाँ उखाड़ी, जहाँ पे मैंने अंडे देने की जगह बनाई हुई थी, टोकरियाँ उखाड़ के उसके नीचे मैंने खड्डा एक निकाला। इस तरह ना जगह को जो है ना यहाँ से जो है सारा खाली किया, मट्टी को निकाला, इसके नीचे इसी तरह ईंटें लगा के जो है ना उसके ऊपर फिर मैंने ग्रोटिंग करके वापस जो है मट्टी को बराबर किया लेवल पे। और अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने भी ख्याल रखना है कि चूहा फार्म के अंदर ना आया, उसने एक चूजे को नुकसान भी पहुंचाया मेरे। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मैंने टाइम से ही देख लिया सारा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। और आपको मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। आज हमने चूज़ों को जो है ना रात मैंने इस केज के अंदर शिफ्ट करके रखा था, जिसकी वजह से चूज़ों को ना ज़रा ठंड महसूस हो रही थी। एक तो ये इस केज के अंदर बहुत ज़्यादा तंग थे, और दूसरा जो है ना इनको जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इन्हें सर्दी लग रही थी इसके अंदर। तो आज जो है अब इनको सर्दी के असरात इनके जिस्म के अंदर से ख़त्म करने के लिए दोस्तों एक जो है ना इनको नुस्खा देना है। और ये सिर्फ सर्दी ख़त्म करने के लिए नहीं, इनकी तेज़ ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको लेके जाता हूँ किचन में, और आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा कैसे बनाना है और इसको देना कैसे है और कितने टाइम देना है और महीने में कितनी बार देना चाहिए। ये सारा जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारी बात समझ में आ चुके। इससे पहले ये इसी तरह की कोई भी वीडियो, इससे रिलेट कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं पड़ी। जो है ना ये मैं आपको जो नुस्खा बताने लगा बड़े काम का है। और मेरे चूज़ों की एक्टिवनेस चेक करें। और अभी मेरे ख्याल से ये चूज़े ढीले हैं सर्दी की वजह से। दोस्तों 4 कप मैंने दूध के ले लिए हैं। ये कच्चा दूध था और ख़ालिस भैंस का दूध है ये। और इसके अंदर 2 कप मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं। पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये जब इसके अंदर जो हमने चीज़ ऐड करनी है ना वो बहुत ज़्यादा इसको थिक कर देगी, इसको गाढ़ा कर देगी, और फिर चूज़ों के लिए पीने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर 2 कप पानी के शामिल कर लिए हैं। मतलब अब ये 4 कप दूध के और 2 कप पानी के ऐड कर दिए इसमें। और इसके अंदर आप जो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर जो हमने चीज़ शामिल करनी है वो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और वही हमारी मेन चीज़ है। तो वो शामिल करके इसमें इसको ठंडा करके थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा फिर हम अपने चूज़ों को ये देंगे। दोस्तों दूध में उबाल आ गया। अब हमने इसमें मेन चीज़ डालनी है। मेरे पास हैं अंडे, हमने इसमें डाले हैं 2 अंडे। पुराने ज़माने में जब सियाने जो है ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जो है ना कारआमद था। सियाने हमें जो है ना छोटे बच्चों को यही फार्मूला देते थे जब उन्हें ठंड लगती थी। दूसरी बात ये कि इसके अंदर दूध के अंदर 10 तरह के विटामिन्स होते हैं जो चूज़ों के लिए और उसके अलावा जो है ना इनकी ग्रोथ के लिए, इनके वज़न में इजाफे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। ये 100% शर्तिया फार्मूला है कि आपका चूज़ा सर्दी से तो बचेगा ही बचेगा, चूज़ा ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा करेगा। अब इसको जो है ना मैं तेज़ जो है ना इसमें मिक्स करूँगा और इसी तरह इसको 3 से 4 मिनट और जो है ना बॉयल करूँगा कि अंडा जो है अच्छे से जो है ना पक जाए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दूध को मैं रूम टेम्परेचर पर ले आया हूँ। और अब जो है नीम गर्म स्टेज के ऊपर जब हम इसको देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूध के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा ताकत है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चूज़ों की ग्रोथ को बहुत बढ़ा देता है। और उसके साथ ही साथ अगर अंडे देने वाली मुर्गी है तो अंडे में इजाफा होता है, अगर छोटा चूज़ा है तो उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है। उसके साथ ही साथ हम इसमें लास्ट चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है हल्दी, जो कि इनके जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक का काम करेगी। जिस्म के अंदर अगर दर्दें हैं, जिस्म अगर इनके कहीं चोट लगी हुई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी। तो मेरे फार्म पर इस टाइम 100 चिक्स हैं, तो मैं इसमें एक बड़ा चम्मच जो है हल्दी का ऐड करने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, तो अब जो है ये बेहतरीन जो है ना ये एक डाइट बन गई है चूज़ों की, एक विटामिन्स वाला पानी बन गया है, एक विटामिन्स वाली डाइट बन गई है इनके लिए।
दोस्तों अब अंडा और हल्दी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है दोनों चीज़ें। अब हमने इसको साफ़ सुथरे बर्तन के अंदर, जो कि इनका वाटर फीडर होता है, उसके अंदर जो है हमने इसको सारे को फिल करना है और चूज़ों को देना है। ये देखें दोस्तों, अब आप देख सकते हैं एक बेहतरीन जो है ना इनके लिए हर्बी टोल जो है बन चुका है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, एक बहुत ही मुफीद बिज़नेस है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं तो आप जो है, मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आप 10 से 15 चूज़ों से काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। और जो लोग मुझे चीचाउतरी से देख रहे हैं, जो दोस्त मुझे चीचाउतरी से देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि मैं उनको एक दुकान का एड्रेस भी दूँगा जहाँ पर जाके आप अच्छे रेट पर अच्छे चूज़े ले सकते हैं और उनको जो है पाल के अर्निंग कर सकते हैं, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे और औरतें। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरा भी एक साइड बिज़नेस है। वैसे मैंने BS फिज़िक्स किया हुआ है। तो दोस्तों चूज़े जो हैं इस टाइम जो है हल्दी वाला दूध, अंडे वाला दूध पीने में मसरूफ़ हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही एक अच्छी और एक हेल्दी डाइट होने वाली है दोस्तों। तो अब जो है चलते हैं, ये चूज़ा थोड़ा कमज़ोर है तो इसको मैं ख़ुद पिला देता हूँ, थोड़ा सा पियो भाई। और दोस्तों अब जो है ना आपने सफाई को देख कर डिसपॉइंट नहीं होना। मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसको सफाई को कर दूंगा, क्योंकि मुझे गंदगी से वैसे ही बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। और दूसरा ये कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर अगर गंदगी होगी तो दोस्तों जो है ना जरासीम बनेंगे तो बीमारियाँ आएँगी पोल्ट्री फार्मिंग में और आपको लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप जो है सफाई का लेवल चेक कर सकते हैं। बर्तन इनके जिस ट्रे के अंदर मैं इनको फीड देता हूँ साफ़ सुथरी कर दी, जरासीमों से पाक कर दी, चूज़े बिल्कुल फ्रेश हो गए, घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। और ये जो है जो इनको फार्मूला दिया है वो इन्होंने पी लिया है। ये देखें फिर दौड़ के आ गए, हालांकि ख़त्म हो गया है, ये देखें। तो इसके अलावा आप सफाई का लेवल चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को रोक के मैंने जो है ना सफाई का निज़ाम ओके करवाया है, ताकि जो है ना आपके लिए एक अच्छा मैसेज जा सके। और वीडियो के शुरू में आपने देखा कि कितनी गंदगी थी और वीडियो के एंड पे देखा आपने कि कितनी ज़्यादा सफाई हो चुकी है, परिंदे बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, ओके हो चुके हैं। और आप जो है ये ग्रोथ भी तेज़ करेंगे और सर्दी से भी बचेंगे। और अब हमारा जो लास्ट काम है, हाँ जी लास्ट काम जो है हमारा, हमने इन्हें हीटर लगा के देना, क्योंकि रात इन्हें सर्दी का ना असर हुआ है थोड़ा सा। हालाँकि देखने में ये बिल्कुल एक्टिव है लेकिन थोड़ा सा असर हुआ है इन्हें। लास्ट जो हमारा काम है हीटर लगाना है, क्योंकि रात को इनको सर्दी का ज़रा असर हुआ है। ये देखें मैंने कितना प्यारा माहौल बनाया है। नीचे एक फुल टाइम अभी तक वो छोड़ ही नहीं रहे उसकी जान, और अंदर हीटर लग गया है। आखिरी काम जो हमारा था वो हीटर लगाना था। कितना VIP माहौल हो गया। अब चूज़ों को मैंने अंदर शिफ्ट करना है और अंदर शिफ्ट करके आगे पर्दा फेंक देना है। तो दोस्तों माशाल्लाह माहौल चेक कर सकते हैं। अगर आप भी जो है पोल्ट्री फार्मिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं तो जो है ना आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लाजमी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।